सिख धर्म को आप दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म कह सकते हैं जो आज भी पूरी तरह से अपनी धार्मिक नीतियों और परंपराओं को पूरी शिद्दत से फॉलो कर रहा है। सिखों के किए कारनामों का जिक्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उनकी अनुशासन प्रिय होने और कर्मठ होने के कारण ही उनकी छवि आज दुनिया में सबसे तेजस्वी, मेहनती और साहसी लोगों की हो चुकी है। दुनिया में जहां भी सिख हैं वो सिक्खी के झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केवल युद्ध करने और धर्म का पालन करने में ही सिख माहिर नहीं है, बल्कि सिखों ने देश की कई धरोहरों को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे सिखों के बारे में जिन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली को आज के रंग रूप में ढालने में अपना खून पसीना एक कर दिया था। कौन थे वो सिख शिल्पकार और किन धरोहरों को किया था उन्होंने तैयार, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। साल 1911 में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था और तब बात आई कि भारत की राजधानी में कुछ प्रशासनिक स्थान होने चाहिए, कार्यालय होने चाहिए जो सरकार के अधीन हो। आज का रायसीना हिल जो इतनी कड़ी सुरक्षा में है, वो तब एक खाली मैदान हुआ करता था और तब ब्रिटिश प्रशासन ने दिल्ली को सजाने के लिए कुछ नामी सिखों की मदद ली, जिसमें सबसे पहले आते हैं सरदार शोभा सिंह, धर्म सिंह सेठी, बैसाखा सिंह, रंजीत सिंह, मोहन सिंह। बाबा बघेल सिंह 1783 में भरतपुर के राजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह की गुरु नानक देव जी को ही अपना गुरु मानते थे और खुद को नानक पंथी कहते थे। की सहायता के लिए जत्थेदार जस्सा सिंह आहलूवालिया और सरदार बघेल सिंह आगे आए और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया था। उस वक्त मुगल कमजोर हो गए थे, लेकिन तब भी उनका शासन था। सरदार बघेल सिंह की कमान में 30,000 सिख सैनिक थे और दिल्ली में जिस स्थान पर उन्होंने अपनी छावनी बनाई थी उसे ही आज 30,000 कहा जाता है, जहाँ 30,000 कोट मौजूद है। सिख सैनिकों ने आगे बढ़ते हुए विशाल दीवार को तोड़ा, जिसे आज मोरी गेट कहा जाता है। जिसके बाद सरदार बघेल सिंह 40,000 सिखों के साथ दिल्ली में रहे। इस दौरान मुगल शासक शाह आलम ने उन्हें 1200 एकड़ जमीन दी थी, जिस पर आज इंडिया गेट, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन और पालिका बाजार स्थित है। रायसीना हिल का हिस्सा भी इन्हीं का था। इसके अलावा सरदार बघेल सिंह ने दिल्ली के कई बड़े गुरुद्वारों वाले स्थानों की पहचान की और वहां उसका निर्माण कराया, जिसमें गुरुद्वारा बंगला साहिब, शीशगंज साहिब और रकाबगंज साहिब शामिल हैं। उन्होंने ही लाल किले पर पहली बार निशान साहिब फहराया था। आज ये स्थान दिल्ली के एलिट स्थानों में जाने जाते हैं, जिनका क्रेडिट सरदार बघेल सिंह को ही जाता है। दूसरे नंबर पर है सरदार शोभा सिंह। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि सर शोभा सिंह ने शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन बाद में मशहूर बिल्डर बन गए। इनका पूरा नाम सरदार बहादुर सप्र शोभा सिंह है। उन्हें दिल्ली के रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में जाना जाता था, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिस्सा थे। सर शोभा को 1930 के आसपास आधी दिल्ली का मालिक कहा जाता था, क्योंकि लुटियंस की दिल्ली के आधे हिस्से पर सर शोभा की ही मिल्कियत थी। दिल्ली में पश्चिमीकरण और आधुनिक रंग लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने 1945 में दिल्ली का पहला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सुजान सिंह पार्क बनवाया था। ये पहला अपार्टमेंट था, क्योंकि उससे पहले दिल्ली में केवल बंगले होते थे जहां अलग अलग परिवार रहते थे, लेकिन अपार्टमेंट के कॉन्सेप्ट के कारण जमीन के एक ही टुकड़े पर एक साथ सैकड़ों लोग रह सकते थे। इसके अलावा उन्होंने कैनॉट प्लेस बसाया, मशहूर डांसिंग गर्ल वाला राष्ट्रीय संग्रहालय, सेंट कोलंबा स्कूल, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, सचिवालय की इमारतों का निर्माण के दौरान भी उन्होंने ही कराया था। इतना ही नहीं, एक बिल्डर के तौर पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी हॉल, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बड़ौदा हाउस, दिल्ली में दयाल सिंह कॉलेज का निर्माण करवाया था। सर शोभा सिंह ने ब्रॉडकास्टिंग हाउस ऑल इंडिया रेडियो का भी निर्माण कराया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का सबसे बड़े डैम भाखड़ा नागल बांध को भले ही अमेरिकी हार्वे स्लोकम ने डिजाइन किया था, लेकिन इसे सर शोभा सिंह ने पूरा करवाया था। यहाँ तक कि उन्होंने पैसा भी लगाया था। सर शोभा सिंह की बनाई धरोहरों ने आज भारत की प्रगति में बड़ा योगदान दिया है। तीसरा नाम है सरदार मोहन सिंह का। सरदार मोहन सिंह खालसा के पहले पंज प्यारों के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें आज के दिल्ली का शिल्पकार भी कहा जाता है। उन्होंने शोभा सिंह, बखाना सिंह, धर्म सिंह शेट्टी जैसे दिग्गज शिल्पकारों के साथ मिलकर दिल्ली को सजाने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली में मोहन सिंह प्लेस, संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास और फ्रेंड्स कॉलोनी बनवाया था। मोहन सिंह को मोहन सिंह कोका कोला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कई दिग्गज सिख शिल्पकार हुए जिन्होंने एक
खाली मैदान को खूबसूरत शहर बनाया। ये असल में वो सिख शिल्पकार हैं जिन्होंने दिल्ली को भारत की राजधानी के अनुरूप बनाया था। इनका योगदान दिल्ली की सुंदरता में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।